सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार की सियासत में जबरदस्त उबाल है और वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल दोस्ती निभा रहे हैं दिल्ली से लेकर पटना तक। और सवाल ये कि क्या इस दिल्ली दांव के जरिए बिहार जीतेंगे नीतीश कुमार? वहां भी गठबंधन अजीब है क्योंकि वहां पर लालू प्रसाद यादव के वो साथ हैं और अलग अलग जो एक के बाद एक आप कह सकते हैं दोस्ती और फसाने बन रहे हैं, उसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा जी हमारे साथ हैं। संबित पात्रा जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तमाम पार्टियां एक साथ लामबंद हो रही हैं। जिस सवाल से आप पिछली बार भी हट के कहीं और चले गए थे, आपको ये समझना होगा कि दिल्ली में जो आपके साथ हुआ वो वहां पर दोहरा सकता है। क्या इसी खतरे ने आपको इतना हताश कर दिया है कि आप उनकी हर कदम पर उनको टोक रहे हैं? ये हक है नीतीश कुमार और केजरीवाल को कि वो मंच साझा करें और मोदी के खिलाफ वो अपना भाषण दें या फिर प्रचार चलाएं? नहीं, पहली बात तो है उनका अधिकार है, उनका हक है, वो जरूर जाके नीतीश जी के लिए, लालू जी के लिए, आदरणीय राहुल जी के लिए कैंपेन कर सकते हैं। हम या हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति कौन है उनको टोकने वाला या बोलने वाला? हाँ। क्योंकि ये डिबेट हो रहा था उसमें मैं सत्यता को स्थापित कर रहा था और एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात है, जो दिल्ली में हुआ क्या वो बिहार में हो जाएगा? आप देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी के कुछ एजेंडे थे, अर्थात कुछ मैनिफेस्टो में कुछ प्रोमिसेस थे जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ रहे थे। बिहार में नीतीश कुमार जी खुद कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूं, मैं बहुत विराट पुरुष हूं। उनके पार्टी के लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम मैंने किया है। अगर अच्छा काम किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो आप वहां अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं आप अगर बैसाखी दिल्ली में खोज रहे हैं, लालू प्रसाद यादव में खोज रहे हैं, कांग्रेस में बैसाखी खोज रहे हैं, तो आप कमजोर हैं। और बैसाखियों पर चुनाव लड़ने वाले लोग ये कहें कि सफाया कर देंगे, ये उचित नहीं होता, ये ठीक नहीं होगा। दूसरी बार जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं, दूसरी सवाल की आवश्यकता नहीं है कि सोनिया जी के लिए, कांग्रेस के लिए और लालू प्रसाद यादव के लिए अरविंद केजरीवाल जी क्या कहेंगे। अगर चुप रहेंगे तो क्या चुप रहना भ्रष्टाचार को सह देने के बराबर नहीं है? क्या अपने एम्बिशन के लिए अपने आइडियोलॉजी को भूल जाना उचित है? ये सवाल मैं अकेले नहीं पूछ रहा हूं, करोड़ों लोग पूछ रहे हैं। ठीक है। मनोज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से मनोज जी बोल लीजिए, फिर आशुतोष जी से इसका जवाब। ठीक है मनोज जी, पवन जी आ रही हूँ इसके बाद फौरन। मनोज जी अगर अंजना जी, मैं इस पैनल के तमाम साथियों से आग्रह, संबित जी मेरी इच्छा रहती है कि बोलूं तो आप कम से कम बीच में ना बोलें, आपसे आग्रह है और आप हैं उतने शालीन। मेरा सिर्फ कहना है कि राजनीति बहुत डायनामिक चीज़ है। आप फोटो फ्रेम में राजनीति को नहीं रह सकते। इंदिरा गांधी के तमाम विरोधी आए क्यों एक साथ? क्योंकि अधिनायकवाद का उदय हो रहा था। अभी क्यों हम साथ आए? क्योंकि ये अधिनायकवाद विचारधारात्मक अधिनायकवाद भी है, दक्षिणपंथी है कैरेक्टर में। हम साथ ना आए सिर्फ इसलिए कि आप बादशाहत के इस दौर में कोरनिस गान कर रहे हैं, प्रशस्ति गान कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ सकते, उनकी नीतियों का विरोध करें तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। कौन सी राजनीति हम करना चाहते हैं? और दूसरा, लालू जी इस मुल्क के सारे मीडिया हाउसेस के, पॉलिटिकल पार्टीज के फेवरेट विपिंग बॉय हैं। लेकिन इतना ध्यान रहे कि जो लीगल एल्बो बाकियों को मिलता है, जो एलिबाई आप देते हैं, वो उनको भी मिले। हम 30% वोट के साथ इंडिविजुअली सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं बिहार में। आप जब हमको नकारते हैं तो आप उन तमाम समूहों को दागदार करने की कोशिश करते हैं। इसका ध्यान रहे और बहस उसी आधार पर हो। चलिए ठीक है मनोज जी, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए एक बार जरा अब आप ही को मैं ये दिखाना चाहती हूँ, पवन वर्मा जी, उसके बाद आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। आपने खूब बोला कि नरेंद्र मोदी, और ये भी कहा नीतीश कुमार जी ने कि नरेंद्र मोदी जी की भाषा अंदाज सही नहीं है। फिर ये जो अब हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं, ये क्या है? लालू प्रसाद यादव मिमिक्री करते हुए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए, ये क्या है? ये अंदाज, ये भाषा, ये सब ठीक है? पूछेंगे पवन जी से, पहले सुनिए। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहिए। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज
दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का क्या खेल दिया? क्या बोले थे भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देगा क्या? 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितने में? अब 85% का लड़का आगे बैठ गया, मोदी मोदी मोदी, नहीं समझते हैं। हमें तरस आ रहा है माननीय रविशंकर प्रसाद पे, जो पढ़े लिखे होकर दुर्लभ मूर्खों की तरह बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय की सहमति ले ली गई है, तो माननीय रविशंकर जी ये भी बता देते कि जब वित्त मंत्रालय की सहमति ले ली गई है तो बजटरी प्रोविजन के लिए इसे पार्लियामेंट में कब लाएंगे, और बिना बजटरी प्रोविजन के क्या ये पैकेज लागू हो सकता है? और पार्लियामेंट कब शुरू होने वाला है? दिसंबर में। तो क्या दिसंबर में सप्लीमेंट्री बजट लाएंगे? दुर्लभ मूर्खों की तरह बात कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद। किस बात का धन्यवाद दें हम अपने दर्शकों को भी और आपको भी सुनाना चाहते थे। पवन वर्मा जी, अब आप जरा बताइए, प्रधानमंत्री जरा धीरे बोले, उनका गला फट जाएगा, नस फट जाएगा। अजय आलोक जी, आपके प्रवक्ता कहते हैं रविशंकर प्रसाद दुर्लभ मूर्ख हैं। ये भाषा और अंदाज सही है सर? इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की नीतीश कुमार जी ने। नहीं, आप बात को समझ लीजिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भाषा और शैली उस भाषा की पूरे प्रदेश की और बिहार के लोगों की बोली लगाई, आपने खुद वो वीडियो देखा। वो कोई दान तो नहीं दे रहे थे, जो अगर कुछ दे भी रहे थे, मान लीजिए पैकेज का मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, तो प्रदेश का अपना हक था। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाकर के अपनी मांगों को रखता है और उसको वो कहते हैं कि बेकारी की तरह गिड़गिड़ा रहा था, और इस तरह से बोली लगाते हैं, तो अभी तो लालू जी शुरू हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के डीएनए पर टिप्पणी की, जिस तरह से उन्होंने बिहार को बीमारू कहा, जिस तरह से बिहार के लोगों को उन्होंने लगभग भिखारियों के से तुलना की, ये कोई अभद्र अशोभनीय भाषा है। पर मैं उसमें बात करने के अलावा एक दो बात कहना चाहता हूँ। ये दुर्लभ मूर्खता भी समझा दीजिए ना सर, चलते चलते पवन जी, दुर्लभ मूर्खता भी समझा दीजिए हमारे दर्शकों को जरा। नहीं, जो दुर्लभ मूर्खता की बात है कि रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि हमें धन्यवाद देना चाहिए। हम पूछ रहे हैं किस बात का धन्यवाद? आप कोई हमारे पर एहसान कर रहे हैं क्या? और वैसे भी पैकेज में कुछ नहीं है, खोखला है। इसमें आपको कोई एक वोट खरीदने का जरिया है, और उसकी जो टाइमिंग और चुनाव के एन वक्त पर आप 1.25 लाख करोड़ का आप ऐलान कर रहे हैं, और उसको जब आप खोलना शुरू करें तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ नया है ही नहीं, कोई एडिशनैलिटी नहीं है। तो वो अलग बात है। मैं आपसे कह रहा था कि अभी संबित जी भ्रष्टाचार से बड़े आजकल उसमें उलझे हुए हैं, और उलझने का कारण भी है, व्यापम है, ललित गेट है, हर तरफ भ्रष्टाचार के घोटाले हैं। पर उस पर उनका प्रवचन सुनने पर मुझे बड़ा अचरज होता है। नीतीश जी ने सार्वजनिक ऐलान इस इलेक्शन में किया है। देखिए, मैं अब 30 सेकंड लूंगा। नीतीश जी ने सार्वजनिक ऐलान किया है कि वो कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उन्होंने चुनौती दी कि क्या बीजेपी भी ऐसा करेगी? आज तक तो हमने जवाब नहीं सुना। नीतीश जी ने यह भी कहा कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में कोई समझौता नहीं होगा। उनके 2 एमएलए उन्होंने खुद अरेस्ट कराए हैं, जो किसी मामले में घिरे हुए थे, उनको जेल में डाला है। मैं आपसे पूछता हूं कि बीजेपी जब भ्रष्टाचार पे प्रवचन करती है, तो आज वो लालू यादव पे करे, वो उसका जवाब दे रहे हैं मनोज भाई। पर यही एक पार्टी है जिसने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया ऐसे शख्सियत को जो बेल पे था मर्डर के चार्ज पर, अभी अपराध मुक्त नहीं हुआ था। तो किस मुंह से ये प्रवचन कर रहे हैं?
नहीं, ये आप मैं लोगों आ ने भी सकता हूं क्या? अनंत सिंह जैसे लोगों को बहुत नहीं, दिनों नहीं, तक धोया सुनिए, है। सुनिए, ये क्या केजरीवाल नहीं, इफेक्ट है सुनिए, क्या आपकी इन्होंने पार्टी जो पर? कहा है राष्ट्र अध्यक्ष जी के लिए अनंत मुझे इस पे सिंह को जवाब बहुत देना दिनों है। तक धोया है आपने, आपको पवन पता जी। है कि नहीं सीबीआई से क्लीन चिट मिला हुआ है। स्वाभाविक उस रूप वक्त से नहीं मिला अमित था। शाह जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उसलिए उनके लिए आप ऐसा कह रहे हैं। जिस अब आप व्यक्ति को उनके सीबीआई डिफेंस से में मत क्लीन इतना चिट मिला पढ़िए। हुआ है, वो हम समझ संचालित- पाते हैं। वो तो बाद मगर में आशुतोष जी मिला ना। उत्तर देने का मौका दिया तो जाए। बाद में मिला। संचालित तोते से क्लीन चिट अनंत सिंह को भी ढो रहे हैं आप। ये संचालित अचानक होता केजरीवाल है वो, इफेक्ट हुआ है रिमोट क्या कि अब कंट्रोल। आपको लग रहा है कि किसी भी दागी को टिकट नहीं देंगे पवन जी? अब ये ऐलान कर दिया है नीतीश जी, चलिए ठीक है, देर से सार्वजनिक जागे ऐलान जाग किया तो है। गए, आप उसको अब देखा जाएगा, जनता आप तौल देखेगी कि लीजिएगा। और एक बात बता दूं मैं आपको कि नीतीश जी ने आज तक देखिए उनका- बहुत उनके ऊपर देखिए मैं किसी ने 3:1 एक पे उंगली काम नहीं कर रहा उठाई। हूं, थोड़ा मौका हमें भी दे संबित दीजिए। जी अंजना जवाब दीजिए, फिर आशुतोष जी जल्दी से बोलना चाहते हैं। संबित जी जल्दी से। देखिए अभी पवन जी कह रहे थे कि हम अर्थात भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में उलझी हुई है। बताइए लालू प्रसाद यादव आपके पास है और हम उलझे हुए होंगे। और आपने कहा कि नीतीश, आपने चुनौती तो दी व्यापक कि नीतीश किसके कुमार साथ? जी ने कहा है कि कोई एक सेकंड में बीच में नहीं, आपने चुनौती दी कि आप किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा नहीं करेंगे। क्या हम वो मानते हैं या नहीं? हाँ बताइए, लालू प्रसाद खड़ा नहीं करेंगे? लालू प्रसाद यादव स्तंभ बनकर खड़े हैं, भ्रष्टाचार के स्तंभ, हिंदुस्तान के प्रथम डिस्क्वालिफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पंजीकृत कैंडिडेट भ्रष्टाचारी, नहीं है, हम तो समझिए, स्तंभ आप बन के खड़े समझिए। हैं और आप हमें चुनौती दे रहे हैं। चुनौती दे। और तीसरी बात, मैं मनोज और भाई की उनके- बात पे कहना उनका चाहूंगा, मैटर उन्होंने अपील मोदी जी में। के राज को, एक सेकंड, मोदी जी के बाद शासन को उन्होंने बादशाहत कही। आप देखिए, उनको चाहिए मनमोहन जी जैसे पपेट प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर डिटरमाइंड हो और हिंदुस्तान के लिए काम करे। वो सब इनको बादशाहत नजर आती है। इनको तो वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो इनको नाक के नीचे पैसा खाने दे और स्कैम करने दे। कोई प्राइम मिनिस्टर अगर हिंदुस्तान को आगे लेने की कोशिश करे तो वो उनको बादशाह ठीक है, नजर आए। आशुतोष जी बादशाह फिर भी नहीं बहुत चाहिए। बहुत तकलीफ होती है इन सब बातों को सुनकर कि जिस पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह हो, जिस पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रह चुके हों, जिस पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, जगदीश आप सिंह जुड़े लालू हों, जी के बारे में जिस और पार्टी के सोनिया जी के मुख्यमंत्री बारे में क्या येदियुरप्पा हो, बोलेंगे, ये जिस तो उत्तर पार्टी दे के- दीजिए। जिस पार्टी में माया अमित शाह कोडनानी जी हो, को लेकर जिस तो पार्टी जनता में ने बाबू जवाब दे बजरंगी दिया हो, है। उस 70 पार्टी से के अधिक सीट नेता यूपी में दिया। टेलीविजन चैनल पर आकर चीख कर चिल्ला कर बात कर रहे हैं। ये बहुत ही अशोभनीय है और भारत की राजनीति की बहुत बड़ी पीड़ा है। अशोभनीय मैं तो दूसरी है, बात कहना मगर चाहता हूं लालू जी और कि सोनिया ये जी का क्या अभी तक करिएगा बता तो पहले दीजिए, दिल्ली प्लीज। के लोगों के उनको दिल्ली के बोलने तो लोगों को जिस दीजिए। तरीके से धोखा देने की कोशिश की गई, आज बिहार के स्वाभिमान पर जिस तरीके से चोट पहुंचाई गई है, जैसे बिहार के लोग भीख मांगने गए हो। 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 100,000 करोड़, ये कौन सी भाषा है? मैंने तो बोली हिंदुस्तान लगा के दी। किसी प्रधानमंत्री को इस भाषा में बात करते हुए नहीं सुना था। आप भीख दे रहे थे वहां पे, आप बिहार के लोगों के स्वाभिमान ये पर चोट सुल्तान की पहुंचा रहे भाषा हैं। है, आप बादशाह बताना की चाहते भाषा हैं है। बिहार के लोग भिखारी हैं, ये भाषा गलत है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बारे में जिस तरीके से बात कर रहे अगर हैं। बिहार मुझे को नहीं लगता आगे कि लेने का हिंदुस्तान के किसी प्रयास हो, प्रधानमंत्री ने कभी इस बिहार भाषा का को इस्तेमाल पैकेज किया हो। दिया जाए, ये बहुत बिहार गलत- को मैं 165 संबित लाख पात्रा करोड़ से दे भी दिया कहना जाए चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री मैं माफी संबित मांगेंगे। पात्रा से भी कहना किस चाहता प्रकार हूं की कि जिस राजनीति कर तरीके रहे से हैं आप दिल्ली के लोग, लोगों मुझे का समझ में नहीं अपमान आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने किया था प्रधानमंत्री होते हुए, उसी तरीके से वो बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं, बिहार के स्वाभिमान का अपमान कर रहे हैं, बिहार के लोगों को के घाव में जो है वो मिर्च डालने का काम कर रहे हैं। ये देश की जनता वक्त बिहार के हमें लोग इतने की बर्दाश्त नहीं इजाजत करेंगे। देता है। ये समझना चाहिए, हम राजनीति करते हैं। राजनीति करते हैं और राजनीति की दुनिया आदर्शवाद की दुनिया से कितनी दूर है यह भी हर एक पार्टी के नजरिए से लोग समझ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिहार पर तो अभी चर्चा की शुरुआत हुई है, रोज नए दिन नई बातें आएंगी और इसी तरह से सियासत वहां की गर्म होगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपकी राय हम बताएंगे, यानी हल्ला बोल देखने वाले दर्शक क्या मानते, देखते रहिए।